morning, student. My name is Mohit. This Balniketan Senior Secondary School, class 10 in the video. आज अपन जो है चैप्टर नंबर सेकंड जो है आपका उसका नाम है द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर सेकंड जो है अपन उसको रिवाइज करेंगे आज। तो देखिए चैप्टर नंबर सेकंड में अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि अपने को एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? जिसकी पावर कितनी हो? 2 हो। जिसकी पावर 2 हो उसको अपन क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। अब कहने का मतलब चलो ये तो अपन ने पता कर लिया, लेकिन इसमें जो है अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू करेंगे? x की वैल्यू। x की वैल्यू अब आप देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब ये है तो x की वैल्यू फिर कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आना है भाई? x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1/3 इज इक्वल टू ये दो वैल्यू आ गई। x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। देखो कहने का मतलब एक बार तो x क्या हो जाएगा अपना? x इज इक्वल टू 0 और तो सेकंड टाइम क्या हो जाएगा? x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसका तो समझ में आएगा कि x की वैल्यू क्या है? 0। लेकिन यहाँ पे जो है x की वैल्यू x के साथ मेरे पास माइनस का 1/3 है, तो इसको क्या करूंगा मैं? x की वैल्यू निकालने के लिए 1/3 को अपोजिट साइड ले जाऊंगा, यानी इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1/3। माइनस का 1/3 किस में चेंज हो गया? प्लस का 1/3। तो यानी अपने कोऑर्डिनेशन क्या हो गए? निर्देशांक क्या हो गए? 0 और 1/3। ये क्या आ जाएगा? मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर नंबर सेकंड से है क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए इसके बाद में है आपकी कोई भी इक्वेशन, मान लो एक इक्वेशन जो बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कैसे जांच करेंगे? 2x + 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। बोल क्या रहा है कि जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे जांच करेंगे? तो सबसे पहले देखो अपने को पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में जिसकी पावर जो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तो वो क्या होगी? द्विघात समीकरण होगी। अब देखो कहने का मतलब अब x को क्या करेंगे? अपन वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो x को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब इज इक्वल टू जो है उसको ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद में देखिए x स्क्वायर को क्या करूंगा भाई? मैं इस साइड ले आऊंगा, 1 को भी क्या करूंगा? इस साइड ले आऊंगा, क्योंकि एक अपने को एक इक्वेशन बनानी है जो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है देखने के लिए। प्लस 3x x स्क्वायर में कर लिया हूं माइनस का x स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो जो वैल्यू मैं प्लस या माइनस कर सकता हूं, जिस वैल्यू को ऐड करना है, घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, उसको अपन कर देंगे। तो करेंगे क्या? उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी उनकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, तभी वो माइनस होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखो x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन ये 2x स्क्वायर होती है x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? x स्क्वायर, क्योंकि ये तो 2 है, 2x स्क्वायर है और एक ये x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। अब देखिए सेम चीज क्या करेंगे? इस साइड भी करेंगे। क्या है? 3x और इधर क्या है? सिर्फ क्या है? ये अपना है 1, सॉरी इधर 1 आएगा, x कर दिया, x नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो माइनस होगा नहीं, तो इसको क्या ऐसे कैसे रख दूंगा? प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो 2 होगी तो क्या होगी? ये मेरी एक द्विघात समीकरण
हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जांच करनी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक इक्वेशन आपको दे रखी है x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन x इक्वल टू 0। ठीक है, को संतुष्ट करने के लिए, यदि इसको संतुष्ट करने के लिए x का मान क्या होगा, इक्वेशन को संतुष्ट करने के लिए, समीकरण को संतुष्ट करने के लिए x का मान क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा भैया आपको, इसके लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो क्या करूं भाई, मैं या तो मैं इसको इज इक्वल टू के उधर लेके चला जाऊं और फिर क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास, तो कैसे करूंगा, x अपॉन 5, अब माइनस वाली वैल्यू को उधर ले आऊं तो इक्वल टू में चली जाएगी 5 अपॉन x। ये इस तरह से एक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बनने के बाद में क्या हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x को x से और 5 को 5 से, कितना हो गया 25। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 25 और प्लस माइनस का। ठीक है, अंडर रूट से पहले हमेशा क्या लगता है, प्लस माइनस लग जाता है। ठीक है, ये मेरा प्लस माइनस आ गया। अब देखिए अंडर रूट 25 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 5 25, यानी 5 को 5 से करेंगे तो 25 बन जाएगा। तो मेरा आ जाएगा x प्लस माइनस का 5। तो यानी एक तो प्लस का 5 हो गया और एक माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये है, तो x की वैल्यू किसके लिए जो है अपने जो संतुष्ट होगी 5 के लिए। अब कैसे संतुष्ट होगी, कैसे पता करेंगे, इसलिए क्योंकि यही वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, या तो प्लस की वैल्यू पुट कर लो या माइनस की कर लो, दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर लो, वापस x की जगह 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, 0 उत्तर मेरा आ जाएगा। अब एक इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, इधर देखिए क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, अगर मूल समान होते हैं, अगर मूल समान हो अपन ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बात करते हैं अपन इनको जानेंगे कैसे। देखिए जो फर्स्ट अपना जो टर्म है, यानी जो पहला पद है ये अपना क्या हो गया, इसके बाद में सेकंड जो अपना टर्म है जो कि x के मल्टीपल में होता है, जो कि x के मल्टीपल में होता है उसको क्या बोलेंगे b, और जो थर्ड है अपना उसको क्या बोलेंगे अपन c बोलेंगे। यानी कहने का मतलब अपन इक्वेशन क्या पढ़ी थी, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या है इस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण की। ठीक है, यानी इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है। तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसी द्विघात समीकरण को अपन जो है अगर मूल समान है, यानी तो b स्क्वायर माइनस 4ac के अपन रूप में अपन इसको चेंज कर देंगे। देखो भाई यहाँ पे a तो है आपका x का मल्टीपल 1, ठीक है, b कितना हो जाएगा आपका माइनस का 8 और c कितना हो जाएगा आपका, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक। तो c की वैल्यू यहाँ पे यानी k की वैल्यू निकालनी है, पुट कर दो इसके अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर पुट करेंगे तो देखो b स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका 1 और c कितना है 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
इक्वल टू 0। मूल समान हो तो ही यह इक्वेशन अपन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये बन रहा आपका, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 8 64। ठीक है, 8 8 जा 64। अब माइनस को माइनस से करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए माइनस को माइनस लगा दिया हम, देखो 4 के ये क्या है, 4 को 1 से करेंगे 1 4, और 4 को कैसे करेंगे ये आपका आ गया 4 के इक्वल टू 3। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालनी है तो अब क्या करेंगे इसके बाद में, देखो ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यानी 4k को क्या कर दूंगा मैं, इज इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा, बराबर के उस साइड ले जाऊंगा, तो ये किसका हो जाएगा मेरा 4k प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए k के मल्टीपल में क्या है 4 है, k के गुणा में क्या है 4 है, इस 4 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये इसमें चला जाएगा भाग में, गुणा से इधर लेके आऊंगा तो भाग में चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू 64/4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 64 में 4 का भाग देंगे, यानी 64 में 4 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 64 में 4 का भाग देंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 16। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ जाएगी। तो कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जिसमें कि आपको क्या दे देते हैं, यदि मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। अगर मूल समान होते हैं तो आप सीधे इस इक्वेशन यूज करेंगे b² - 4ac = 0। a b और c यानी x² का गुणा क्या है a होता है, x का गुणा क्या होता है b होता है, और c का जो गुणांक होता है वो c का 1 होता है। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू होगी वो c की हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारे पास k है, तो ये k क्या हो गया हमारा c हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार b² - 4ac = 0, तो a अपना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, a अपना हो जाएगा 1, b अपना हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस भी है साइन है तो माइनस भी लेना पड़ेगा, माइनस का है, c कितना है k, तो अपन ने यहाँ पे k मान लिया। ठीक है, अब b अब इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू, अब इसका जो है अपन ने स्क्वायर कर दिया तो 64 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इसी तरह अपन इसको क्या करेंगे 4k = 0, और अपन जो है क्या हो जाएगा 4k को इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे और ये प्लस में आ जाएगा, फिर 4 को अपन इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो k की वैल्यू अपनी 16 आ जाएगी, यानी 16 इसके उत्तर आ जाएगी, k का आंसर आ जाएगा। इसके बाद में इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन हैं जो अपन निकालते हैं। एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखी है आपको कि abx² + b² - ac के मल्टीपल में x आपको दे रखा है -bc = 0। आपको दे रखा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए या सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी आपको क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, आपको कोऑर्डिनेशन निकालनी है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे x की दो वैल्यू, जितनी भी वैल्यू निकले लेकिन कम से कम दो वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो abx² + x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b² × x - acx - bc = 0। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जो इक्वेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू आपको उसके चलना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पेयर बनाना है, पेयर बनाओगे यानी आप देखो कि कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे आप देखो इसमें भी bx है, इसमें भी क्या है bx है, इसमें x² है, इसमें सिंगल x है, और इसमें b² है, इसमें सिंगल b है, यानी दोनों में bx कॉमन है। ठीक है, तो bx अगर मैं इसमें कॉमन लेता हूँ, बाहर निकालता हूँ, तो अंदर मेरी क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पे बचेगा ax प्लस इधर bx निकल जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा b, सिर्फ क्या बचेगा b बच जाएगा, यानी ये बच जाएगा ax प्लस b।
माइनस। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ भाई, देखो यहाँ पे सिर्फ मैं c कॉमन ले सकता हूँ, इसमें भी c है और इसके अंदर भी c है, c दोनों के अंदर कॉमन है। लेकिन अगर मैं माइनस का c कॉमन लेता हूँ, अगर मैं माइनस का c कॉमन लेता हूँ, तो ये माइनस का भी क्या है, अंदर वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं माइनस का c अगर कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा ax प्लस b, ax प्लस b इज इक्वल टू में क्या था आपने 0 है, तो 0 बना। अब देखिए अपने को पता कैसे चलेगा कि अपना ये सही है या गलत है, तो देखो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ये भी मेरा क्या है ax प्लस b, इधर भी मेरा क्या है ax प्लस b, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो यानी अपना ये जो है सही है। तो इस तरह से क्या किया, ax प्लस b और ax प्लस b दोनों के अंदर ax प्लस b आपका कॉमन है। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक बार तो आप ब्रैकेट के बाहर वाली जो वैल्यू है उसको आप ले लो, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को ले लो। तो देखो बाहर वाली वैल्यू लेंगे तो bx माइनस c क्या आ जाएगा, bx माइनस c, अंदर वाली वैल्यू को क्या चाहिए ax प्लस b, दोनों है एक पर लिखनी है ax प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया है इसको अंदर x को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इन दोनों के पेयर बना लिए, पेयर बनाने का कारण क्या है, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आया अपना bx इसके अंदर, इसके अंदर क्या आ गया c कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखिए एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू लिखिए bx माइनस का c, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली ax प्लस b और इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिख लेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से मैं लाइन खींचूंगा, तो ये देखो bx माइनस c इक्वल टू 0, यहां पे लिखूंगा ax प्लस b इक्वल टू 0, दोनों को मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया, दोनों को मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया है। अब देखिए ये आ जाएगा bx इक्वल टू, अब देखो c है इधर, इसको इज इक्वल टू ये बराबर की साइड लेके जाऊंगा तो ये मेरा किसका आ गया, प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। तो x के मल्टीपल में मेरा क्या है b है, x के मल्टीपल में क्या है मेरा b है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू c अपॉन b, क्या आ गया c अपॉन b, x इज इक्वल टू मेरा आ गया c अपॉन b। इसी तरह इधर मैं चलूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा ax, अब देखो b इधर प्लस का है, उधर जाते ही मेरा किसका हो जाएगा माइनस का भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x की मल्टीप्लाई में मेरा क्या है, तो x इज इक्वल टू माइनस का तो है ही ऑलरेडी b अपॉन c आ जाएगा। तो एक तो मेरा आ जाएगा x की वैल्यू c अपॉन a आ गई और एक मेरी आएगी माइनस का b अपॉन a। तो ये दो जो है बातें जो आपको मैंने बताई कि x की दो वैल्यू आएगी वो अपन ने यहाँ पे निकालना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दे रखी है कि गाल बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य व गुणकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता की भी क्या करनी है हमने को जांच यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले करेंगे क्या भैया, जो है इसके शून्य निकालते हैं, इसके शून्य कैसे निकालेंगे, इसका करेंगे सबसे पहले फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन को मैंने बताया, इसको सबसे पहले इक्वल टू 0 के मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो अपन इस वाले पद को इस वाले पद को गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, ये आएगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x स्क्वायर तो है ये x स्क्वायर लिख दिए, 2 को 6 से करेंगे 6 2 जा 12 x स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके बाद में ऐसी कोई संख्या देखनी है जिसको प्लस या माइनस करने पे कितना बढ़ना चाहिए 8x मेरा
8x आ जाना चाहिए, ऐसी कोई नंबर हो, और प्लस या माइनस करने पे तो इतने आने चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आने चाहिए मेरे पास। मल्टीप्लाई करने पे कितने आने चाहिए? 12 आने चाहिए। तो देखो 6x प्लस 2x कितने होते हैं? 8x हो रहे हैं ना, हो रहे हैं 6x प्लस 2x 8x हो रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज और देखो, अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को, तो मेरा 12x x² 1/3 बन रहा, 12x² 12x² मेरा बन जाएगा। तो देखिए इसको, ये जो मैंने निकाला इसको क्या करूंगा, 8x की जगह पे पुट करना है मेरे को, इसको 8x की जगह पे पुट कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा। तो माइनस है तो देखो माइनस को अपन बाहर ही रखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, तो 6x प्लस 2x आ जाएगा, और प्लस का क्या है 6x इक्वल टू में 0, तो 0 डिग्री। अब इसके बाद में देखिए माइनस को ब्रैकेट के अंदर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ जाएगा। अब देखिए अब आप बोलोगे सर अब तो यहाँ पे वापस क्या कर लो, पेयर बना लो, जोड़े बना लो। तो देखो इसको जो इसको बनाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन है 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 2 3 जा 6 x माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आया, माइनस का अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, माइनस का 2 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि x तो आएगा नहीं, क्योंकि x तो सिर्फ इसमें ही है, इसमें तो नहीं है मेरा, तो 2 का 2 से कट जाएगी दोनों में, 2 कॉमन ले लेते माइनस का 2, तो यहाँ पे तो बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा 0। अब देखो अंदर वाली वैल्यू सेम है ना, x माइनस का 3 x माइनस का 3, तो एक बार तो बाहर वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, एक बार अंदर वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 2 और ये आ जाएगा x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अलग अलग दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल टू रख देंगे, देखो अलग अलग रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो ये आ जाएगा मेरा 2x इक्वल टू 2, यानी माइनस के 2 को इक्वल टू में उधर ले जाएंगे, प्लस का आ जाएगा, और x के मल्टीपल में क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा 2/2 और 2 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई +1, ठीक है। इसमें आ जाएगा x की वैल्यू प्लस का 3, तो 1 और 3 क्या आ गई मेरी, इसके जो है शून्यांक क्या हो गए 1 और 3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब शून्यांकों का योग ज्ञात करना है, तो इसको बोल देंगे अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा 1 + 3 4, ये आ जाएगा 1 + 3, और तो ये तो है शून्यांकों का योग, और एक है शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन आपका आ जाएगा 1 × 3 = 3, ठीक है। और इसका शून्यांकों का योग का फॉर्मूला और गुणन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, तो आप निकाल लेना। तो आज के लिए इतना ही, कल जो है अपन नेक्स्ट क्लास में आगे इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।